हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वोकेबुलरी विद पिक्चर्स। फरवरी का फर्स्ट वीक में जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें से हमने कुछ वोकैब निकाली हुई है, जो हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हर एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में वोकैब का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो और आपको पता है कि अभी एसबीआई की ऐड निकल चुकी है, और बैंकिंग एग्जाम में जो होकैब्स आ रही है आजकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड आते हैं कि जो हमें मीनिंग पता नहीं होता है उनका। ठीक है, तो आपका होकैब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम हर वीकली होकैब देंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। आप नोट डाउन कीजिए। आपकी हफ्ते में कम से कम 50 to 60 होकैप होगी, और महीने की आप देख सकते हो कि 250 तक आपकी होकैप जरूर हो जाएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मदद बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे एसबीआई एग्जाम आएगी नजदीक, आपकी एग्जाम तक कम से कम 1000 वर्ड जो है आपके जो न्यूज़पेपर में से आप करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सुझाव हो हमारे चैनल के लिए, आप हमें हमारे मेल आईडी पे studycapsule15@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि हमारे प्रीवियस जो भी वीडियोस है वो सब हम पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं आपको। आपको बस दो स्टेप करनी है दोस्तों, कि पेटीएम या फिर फ्रीचार्ज से आपको 30 रुपीज का पेमेंट करना है 7083761631 इस मोबाइल नंबर पे। और उस पेमेंट के साथ आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। और स्क्रीनशॉट के साथ आपको आपका नाम, मेल आईडी और फोन नंबर 7083761631 इस नंबर पे भेजना है। आप जैसे ही भेजोगे आपके मेल पे हम आपको सारी पीडीएफ भेज देंगे। आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए उसके लिए बहुत ही थैंक यू दोस्तों। ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है प्रबल, मीनिंग ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनशेमली। कि जो भी बैड बिहेवियर करते हैं ओपनली करते हैं, अनशेमली करते हैं, कि वो कोई रियाज नहीं रखते, उसको हम बोलते हैं ब्लेटेंट। आप देख रहे हो कि खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे कि एक दूसरे के साथ ये जो बिहेव कर रहा है इसको हम बोल सकते हैं ब्लेटेंट। अन यानी सिनोनिम्स है अनबैस्ड शेमलेस बिहेवियर, और एंटोनिम्स उसका है कंसील्ड, हिडन। आप देख सकते हैं एग्जांपल, ही लिफ्टेड हिज हेड इन ब्लेटेंट रिजेक्शन। नेक्स्ट, डेफ्टली। डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई, मीनिंग है इन अ वे दैट इज नीटली, स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट। सिनोनिम से इसका कॉशियसली, एलिगेंटली, और एंटोनिम से स्ट्रांगली, अनकेयरफुली। एग्जाम्पल है रांचो पासेस द बॉल डेफली। आप देख सकते हो कि हमने इसको नाम रांचो दिया है और इसने जो बॉल है वो चतुराई से पास किया हुआ है। तो डेफली का मतलब होता है चतुराई। कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। टेक और सेज समवन्स प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी। सिनोनिम से इसका एजम और इम्पाउंड। एंटोनिम से गिव, ऑफर। एग्जाम्पल है द टीचर इज गोइंग टू कन्फिस्केट ऑल मोबाइल फोन्स बिफोर पासिंग आउट द एग्जाम। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों पिक्चर में कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से मोबाइल फोन पूरे कन्फिस्केट कर रहे हैं। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। टिंकरिंग। टिंकरिंग का मतलब होता है फेरबदल, यानी अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल और डिसल्टरी वे। और एक सिनोनिम से इसका टिंकरिंग का कि निगल, पुटर, फिडल, फिडल विथ। ठीक है, और एंटोनिम से ब्रेक, डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल लेते, ही स्पेंड आवर्स टिंकरिंग विद द कार। उसने कार में फेर बदल करने के लिए बहुत सारे समय लिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक बच्चा कुछ ना कुछ तो टिंकरिंग कर रहा है कुछ चीजों के साथ। रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है अड़ना, यानी रोकना। जैसे कि स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। रिफ्रेन का सिनोनिम्स रहते हैं एब्सटेन और रिनाउंस। ठीक है, और एंटोनिम से उसके कंटिन्यू, इंडल्ग। एग्जाम्पल है शी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंट। उसका मतलब रिफ्रेन का ये भी होता है मतलब कि मुड़ जाना। ठीक है, शी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंट, उसने उसकी जो कमेंट पे थी वो उसने मोड़ दिया, वो भी उस कमेंट पे ये नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेयर
गोल करना चाहता है और दूसरा प्लेयर उसको रिफ्रेन कर रहा है, उसको अड़ा रहा है, ठीक है। बुलवर्क, बुलवर्क का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, या फिर उसको हम बोलते हैं बैरियर, बेस्टिन, रैम्पर्ट, परपेट, ठीक है। और एंटोनिम्स रहता है उसका हार्म, इंजुरी, डेफिशिएंसी। जैसे कि वैक्सीन एक्ट एज अ बुलवर्क अगेंस्ट मेनी चाइल्डहुड डिसीजेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाउस है, हॉट है, उसके आजू बाजू में जो भी ये वॉल बनाई है उसको हम बोलते हैं बुलवर्क। और जो एग्जाम्पल है, वैक्सीन एक्ट एज अ बुलवर्क अगेंस्ट मेनी चाइल्डहुड डिसीजेस, यानी जो वैक्सीन रहती है वो एक बुलवर्क का, एक वॉल का काम करती है जो भी डिसीजेस होते हैं उनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट, अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास। The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. The alliteration of sweet birds sang. आप देख सकते हो कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो पंछी जो गाना गाते हैं, पांच छह पंछी एक ही बार जो जो उनका चलता रहता है, ट्यू 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 जो करते हैं, उसको हम अलिटरेशन बोलते हैं। फ्रेड, फ्रेड का मतलब होता है अस्त व्यस्त। मीनिंग है ऑफ अ फैब्रिक, रोप और कॉर्ड, unraveled or worn at the edge of a person's nerves or temper, showing the effects of strain. Synonyms रहता है फ्रेड का erode और ravel, और एंटोनिम रहता है sue। और एग्जाम्पल है द फ्रेड कॉलर ऑफ हर ओल्ड कोट। फ्रेड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, यानी कि जैसे कि सिलाई जो है वो निकल चुकी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग धागा था वो टूट रहा है, यानी वो अस्त व्यस्त हो रहा है, इरोड हो रहा है, ठीक है। और स्यू का मतलब होता है दोस्तों, स्यू का मतलब होता है सिलना, उसका एंटोनिम है फ्रेड का। एलिविएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आता है बहुत बार, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, मीनिंग है मेक सफरिंग, डिफिशियंसी और अ प्रॉब्लम लेस सेवर। इसका सिनोनिम से रिड्यूस, इज, रिलीव। और एंटोनिम से एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना। आप देख सकते हो एग्जाम्पल है शी कुडंट प्रिवेंट हिज पेन, ओनली एलिवेटेड। कि एलिवेट का मतलब होता है कि कम करना, ना कि पूरा खत्म करना, ठीक है। आप एग्जांपल में भी देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एलिवेट योर हैंड टू एलिवेट योर पेन। एलिवेट का मतलब यानी कि आप आपका हाथ ऊपर करो ताकि आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम में भी, एग्जाम्पल में भी, पिक्चर में, शी कुडंट प्रिवेंट हिज पेन, ओनली एलिवेटेड। नेक्स्ट, अलूड। अलूड का मतलब होता है संकेत करना, सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू, इनडायरेक्टली हिंट एट, मेंशन विदाउट डिस्कसिंग एट लेंथ। सिनोनिम्स रहता है अलूड का रिफर टू, सजेस्ट, हिंट एट, इम्प्लाई और मेंशन। एंटोनिम्स है अलूड का कि अनाउंस, डिक्लेयर, प्रोक्लेम, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, स्पेल आउट। एग्जाम्पल जो है दोस्तों आप पिक्चर में भी देख लो, पिक्चर में ही, और मैंने एग्जाम्पल यही लिया कि आई सपोज एज यूजुअल यू हैव सम एक्स्ट्रा एसेस अप योर स्लीव टुनाइट। उसको ऐसा लग रहा है कि एक इस बंदे ने कि कुछ पत्ते जो है वो उसने उसके शर्ट के स्लीव्स में छुपा के रखे, ठीक है। तो अलूड का मतलब होता है संकेत करना या फिर गेस करना, ठीक है। डैम्पन, डैम्पन का मतलब है घटा, मीनिंग मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस। सिनोनिम्स है ह्यूमिडिफाई, डैबल, डिक्रीज, डायमिनिश, ठीक है। एंटोनिम्स रहता है उसका कलेक्ट और गैदर, ठीक है। डैम्पन का मतलब घटान, घटना, यानी जो भी आपका कुछ मोरल रहता है या फिर आपका जो भी एक मुझे ये करना है वो करना है, वो जैसे आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो उसको हम बोलते हैं डैम्पन। नथिंग कुड डैम्पन हर एंथुसियाज्म। हम यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि ये लेडी जो है वो थोड़ा नर्वस दिख रही है, यानी उनका मूड जो थोड़ा डैम्पन हो गया है, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि नथिंग कुड डैम्पन हर एंथुसियाज्म, उसका जो उत्साह है उसे कोई नहीं रोक सकता। पर्ज, पर्ज का मतलब होता है सफाई, यानी फिर सफाई या फिर निकालना, ठीक है। An abrupt or violent removal of a group of people from an organization or place. Synonyms है इसके cope, expulsion, removal, eviction। और एंटोनिम्स है इसका holding, keeping, ठीक है। एग्जाम्पल है a purge of the ruling class is absolutely necessary। जो, यानी आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो कुछ बुरे लोग हैं उनको सोसाइटी से निकाल देना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है।
जैसे कि इसी को हम कहते हैं पर्ज, कि उनकी सफाई करना सोसाइटी से बहुत ही जरूरी है, उसको हम पर्ज बोलते हैं। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मीनिंग जो है कि कुछ हो जाता है फिर उसके बाद जो सिचुएशन आती है हम उसको आफ्टर मैथ बोलते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट। सिनोनिम से रेसिडुअल इम्पैक्ट, और एंटोनिम से उसका कॉज स्टार्ट। एग्जांपल देखेंगे, फूड प्राइजेस सोर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ड्रॉट, कि ड्रॉट जो आता है, भूकाल जो आता है, उसके बाद फूड प्राइजेस जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा करके कुछ मिलता नहीं है। आप देख सकते हो कि ड्रॉट आया है तो जो पेड़ पौधे वो भी सूख गए हैं। आउटक्राई, चिल्लाहट। आउटक्राई का मतलब होता है चिल्लाहट। एग्जाम मीनिंग देखेंगे, एन एक्सक्लेमेशन और शाउट। सिनोनिम से आउटक्राई का क्लेमर और फर्मेंट, और एंटोनिम से एक्सेप्टेंस प्रेज। हम देखेंगे एग्जांपल, अ लाउड आउटक्राई वाज रेज्ड इन दी कंट्री। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है, कंट्री आउटक्राई हो रहा है, चिल्लाहट हो रही है। एम्बार्क्स, एम्बार्क्स का मतलब है चढ़ना शुरू करना या फिर शुरुआत करना। ठीक है, एम्बार्क्स का मतलब होता है शुरुआत करना। मीनिंग है बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन। सिनोनिम्स है इसका कमेंस और लॉन्च। एंटोनिम्स देखेंगे सीज और फिनिश। ठीक है, नेहा हैज प्लान्स टू एम्बार्क ऑन अ न्यू करियर ऑन अ एज अ जर्नलिस्ट। नेहा ने जर्नलिज्म में अपना न्यू करियर करने का उसने एम्बार्क किया है, यानी प्लान किया उसने कि न्यू करियर उसको स्टार्ट करना है, तो न्यू करियर स्टार्ट जो करेंगे उसको हम बोलेंगे एम्बार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे आप पिक्चर में कि बच्चों ने साफ सफाई का एक नया मुहिम शुरू किया है, तो नया जो मुहिम शुरू किया है उन्होंने क्लीनलीनेस का, उसको हम बोलेंगे एम्बार्क्स। ठीक है, शुरू किया। एक्सट्रीगेटिंग, एक्सट्रीगेटिंग का मतलब है निकालना। ठीक है, फ्री समवन समथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी, किसी को किसी डिफिकल्टी से या फिर कोई भी सिचुएशन है उसमें से बाहर निकाला, इसको बोलते हैं एक्सट्रिकेटिंग। ठीक है, सिनोनिम से इसका डिटैच, रेस्क्यू, स्कूप, एक्सक्लूड। ठीक है, और एंटोनिम से उसका कनेक्ट, कंबाइन। एग्जांपल देखेंगे कि राघव डिड नॉट नो हाउ टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज। राघव को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको उसके ऑफिशियल ड्यूटी से निकलना कैसे है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर में कि कोई सिचुएशन हुई है एक्सीडेंट की, तो उसमें से ये जो हेल्पर है वो एक्सट्रीगेट कर रहा है, चीजों को निकाल रहा है। कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स का मतलब होता है रूपरेखा। एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग दी शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, ये नाउन होता है। नाउन में उसका मतलब ये होता है, और मोल्ड इनटू अ स्पेसिफिक शेप स्पेशली वन डिजाइन टू फिट इनटू समथिंग एल्स, ये वर्ब में आता है दोस्तों। सिनोनिम्स है इसका कर्व, फिगरेटिव, आउटलाइन, शेप, फॉर्म। और हम देखेंगे ह्यूज कॉन्टूर मैप, यानी कि जो मैप है उस पे बहुत सारी रूपरेखाएं बनी हुई है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो रूपरेखा बनाई हुई है प्लांट की वो किस तरह से दिख रही है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर्स। नेक्स्ट, स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब होता है दिखावटी, मिसलीडिंग इन अपीयरेंस, स्पेशली मिसलीडिंग अट्रैक्टिव। सिनोनिम से स्पेशियस का मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, फॉल्स, फॉल्सियस, फॉलाशियस। और एंटोनिम उसका कैंडिड, डायरेक्ट, फॉर्स्क्यूअर। ठीक है, एग्जांपल है अस्पेशियस आर्गुमेंट, जो दिखाऊ आर्गुमेंट है जो ओरिजिनल नहीं है। आप देख सकते हो कि उसका एक और मीनिंग, की जैसे कि पैसा और ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिस मार्ग से वो आता है वो बहुत बुरा है, वो स्पेसियस यानी दिखावटी। ठीक है, अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब होता है भद्दा, यानी जिसे हम बोलते हैं जिसको मैनर्स ही नहीं है, लैकिंग गुड मैनर्स, रिफाइनमेंट और ग्रेस। ठीक है, सिनोनिम से उसका अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड, अनरिफाइंड। एंटोनिम से उसका रिफाइंड, कल्टिवेटेड, पोलाइट। एग्जाम्पल, ही इज अनवॉश्ड, अनकाउथ एंड ड्रंक मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो जो है वो नहाता नहीं है और बहुत ही बुरी तरह से उसका बिहेव है, वो सिविलाइज नहीं रहता। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे एक पिक्चर में भी कि जो बॉस है, बॉस का जो बिहेवियर आपको पता चल रहा है कि ये अनकाउथ बिहेवियर है, यानी अच्छा बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट, रेस्किंडेड, रेस्किंडेड का मतलब होता है विखंडित या फिर टूट जाना। रिवोक, कैंसिल और रिपील, अ लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट। मीनिंग इसका है रिवोक, कैंसिल और रिपील, अ लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट।
सिनोनिम है उसका एबोलिश, रिट्रैक्ट। एंटोनिम है उसका अलाउ, एनफोर्स। एग्जांपल है ही रिस्केंडेड हिज बिजनेस प्रपोजल। हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे जो प्रपोजल रहता है हम शेक हैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दरार पड़ गई है उससे पता चलता है कि ये रिस्केंडेड हो चुका है बिजनेस प्रपोजल। नेक्स्ट, स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है विषम, यानी या फिर मुड़ जाना टाइम पे, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजीशन। सिनोनिम से उसका अल्टर, ट्विस्ट। एंटोनिम से उसका मेंटेन, स्ट्रेंथन, कि जो मेंटेन करना है, जो चलना है। लेकिन स्क्यूड का मतलब होता है कि अचानक से डायरेक्शन हो या फिर पोजीशन जो होती है वो चेंज कर देना अचानक से। एग्जांपल, द कार हैड स्क्यूड अक्रॉस द ट्रैक। हम देख सकते हैं कि कार को अगर इस साइड में जाना है, लेकिन अगर वो स्क्यूड करती है तो अचानक से इस साइड में वो डायरेक्शन ले लेगी उसका। इसको हम बोलते हैं स्क्यूड। नेक्स्ट, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है चिरस्थायी, यानी कि जो लंबे समय तक चलता है, जिसे हॉल्ट नहीं है। हम देखेंगे मीनिंग, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इन्फिनाइट टाइम, एंड्यूरिंग और कंटिन्यूअली रिकरिंग। सिनोनिम्स देखेंगे पेरिनियल का, एवरलास्टिंग, परपेचुअल और इटर्नल। एंटोनिम से उसका सीजिंग, एंडिंग, हॉल्टिंग, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनल, टेम्पररी। हम देखेंगे द पेरिनियल ट्रेडिशन। द पेरिनियल ट्रेडिशन यानी कि जो अनादिकाल तक चलता है, उसका जो ट्रेडिशन रहता है उसको हम पेरिनियल बोलते हैं, कि जो चलता रहता है। स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ, यानी फिर कम हो जाना, जैसे कि स्पेशली ऑफ फूड, मनी और सम अदर रिसोर्स इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड। एग्जाम्पल सिनोनिम से स्कार्स का कि स्कैंटी, मिगर, स्पार्स। और इसका ऑन्टोनिम है प्लेंटीफुल, अबंडेंट। एग्जाम्पल है यू कैन सी स्कार्स वाटर रिसोर्सेस। हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जैसे हमें लग रहा है कि जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत ही कम हो गया है, कम होता जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्कार्स। कैटर। कैटर का मतलब आवश्यकताएं पूरी करना, मीनिंग है प्रोवाइड पीपल विथ फूड एंड ड्रिंक एट अ सोशल इवेंट और अदर गैदरिंग। ठीक है। और सिनोनिम से उसका ग्रेटिफाई, इंडल्ज। और एंटोनिम से उसका इग्नोर, निग्लेक्ट, यानी ध्यान नहीं देना। और एग्जाम्पल है वी हैव टू कैटर टू 50 पीपल इन दी पार्टी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 लोगों को सर्व करने के लिए इनका कैटरिंग चल रहा है, यानी फिर आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह, मीनिंग है इसका अ जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रिफर्ड टू देम फॉर अ डायरेक्ट डिसीजन। सिनोनिम से रिफरेंडम का इलेक्शन, मैंडेट, वोट, पोल। ठीक है। और एग्जांपल लेंगे, द रिफरेंडम इज द सबमिशन ऑफ एवरी इशू टू द पीपल। रिफरेंडम ये जो है ये एवरी इशू का एक सबमिशन है। आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि यहाँ पे एक जनमत संग्रह के लिए जो आंदोलन हो रहा है, वी वांट रिफरेंडम। नेक्स्ट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है स्वचालन, द यूज और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस और फैसिलिटी। सिनोनिम से ऑटोमेशन का कंप्यूटराइजेशन, मैकेनाइजेशन। और एग्जांपल है न्यू एम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी क्रिएटेड इन आवर कंट्री एज ऑटोमेशन रिप्लेसेस जॉब। आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि जो गाड़ियां बन रही है वो कंप्यूटराइज्ड रोबोट के मदद से बन रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फिजिकल वर्क नहीं है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, जो कंप्यूटराइज से चलता है। विएबिलिटी। विएबिलिटी का मतलब होता है व्यवहार्यता, मीनिंग है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। सिनोनिम से इम्पल्स, ग्रोथ। और एंटोनिम से इसके आइडलनेस और एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल विएबिलिटी है द इंक्रीज इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ स्मॉलर कंट्रीज। आप देख सकते हो इसका जो डायरेक्शन है इसको हम ग्रोथ बोलते हैं, कि इससे ग्रोथ हो रही है। ठीक है। विएबिलिटी। यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हड़पना। ठीक है, मीनिंग है टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपोर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स। सिनोनिम से यूसर्प का सेज, टेक और एक्सप्रोप्रिएट। ठीक है। और एंटोनिम से रिलीज, रिलिंक्विश। एग्जांपल देखेंगे, रिचर्ड यूजर्व द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है दोस्तों सिंहासन। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लायन है इसने इसका सिंहासन जो है वो हड़प लिया है, यानी इसको हम रिचर्ड नाम देंगे इसको,
और रिचर्ड यूसर्व द थ्रोन, इसने इसका सिंहासन जो यूसर्व कर लिया है यानी हड़प लिया है। सेंटिनेल, सेंटिनेल का मतलब होता है पहरेदार, अ सोल्जर और गार्ड हुज जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप वॉच। सिनोनिम में सेंटिनेल का गार्ड, कीपर। और एग्जांपल है, अ सेंटिनेल स्टैंडिंग गार्ड नियर द जेल कन्फ्रंटेड हिम, कि जेल के बाहर जो गार्ड था, सेंटिनेल था, उसने जो भाग रहा था उसको पकड़ लिया। आप पिक देख सकते हो कि जैसे सोल्जर का एक पिक है, उसे हम बोलते हैं सेंटिनेल, गार्ड, कीपर। वेंटन, वेंटन का मतलब है प्रचंड, यानी फिर एकदम जोर जोर से, शोरगुल से, ऑफ अ क्रूएल और वायलेंट एक्शन। डिलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड, सिनोनिम्स उसका डिलिबरेट, मैलिशियस, और एंटोनिम्स इसका जस्टिफिएबल। और एग्जांपल देखेंगे शीर वेंटन, वैंडलिज्म, और देखेंगे कि जो शोरगुल हो रहा है उसको हम बोलेंगे वेंटन। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी जो बहुत ही बढ़िया स्पीच देता है, बहुत ही अच्छी तरह से स्पीच देता है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, सिनोनिम से उसका फर्वेंट, फ्लुएंट, और एंटोनिम में उसका फ्रिजिड, इनडिफरेंट। एग्जांपल देखेंगे, द लॉयर्स इलोक्वेंट समरी आंसर्ड ऑल द ज्यूरीज क्वेश्चन। और यहाँ पे हम देखेंगे ओबामा, मिस्टर ओबामा, द प्रेसिडेंट गेव एन एलोक्वेंट स्पीच एंड वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो कि द प्रेसिडेंट गेव एन एलोक्वेंट स्पीच एंड वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। प्रोटेट, प्रोटेट का मतलब होता है दुल की चाल, मीनिंग है विथ रेफरेंस टू अ हॉर्स और अदर quadruped, proceed or cause to proceed at a pace faster than a walk, lifting each diagonal pair of legs alternately। सिनोनिम से उसका एम्बल, हरी, रन, जॉग, और एंटोनिम से उसका स्टॉप यानी रुक जाना। एग्जांपल, द हॉर्सेस ट्रॉटेड स्लोली थ्रू द नाइट। हॉर्स की जो चाल रहती है वो नाइट में थोड़ी कम हो जाती है। ट्रॉटेड का मतलब है थोड़ा फास्ट चलना, ठीक है। नेक्स्ट, रिनेज, रिनेज का मतलब होता है त्यागना, मीनिंग है इसका गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, अंडरटेकन और कॉन्ट्रैक्ट, कि मुकर जाना। रिनेज को हम बोलेंगे मुकर जाना। सिनोनिम से उसका डिफॉल्ट, रिवर्स, और एंटोनिम से उसका एब्सॉल्व, डिनाई, डिक्लेम। एग्जांपल देखेंगे, द प्रॉपर्टी बायर्स विल बी sued इफ दे रिनेज ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी बायर्स जो रहती है वो अगर अपने बातों से मुकर गए तो उन पे मुकदमा होना चाहिए। sued यानी मुकदमा करना, ठीक है, होना चाहिए। तो रिनेज का मतलब होता है त्यागना। आप देख सकते हो कि जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो इलेक्शन के टाइम बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते, ठीक है। रिनेज का मतलब है त्यागना। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, मीनिंग है एग्जेम्पशन फ्रॉम अ रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट। सिनोनिम से अलॉटमेंट, पोर्शन, एंटोनिम से उसका डेनियल, वेटो। एग्जांपल, ऑल्दो शी वाज टू यंग शी वाज गिवन स्पेशल डिस्पेंसेशन टू प्ले टू मैचेस, कि उसको छूट मिलती है ना, जैसे कि उसे हम बोलते हैं डिस्पेंसेशन, कि ऑल्दो शी वाज टू यंग शी वाज गिवन स्पेशल डिस्पेंसेशन टू प्ले टू मैचेस, कि वो छोटी होने के बावजूद भी उसको दो मैचेस खेलने के चांसेस मिले हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं पिक्चर में भी द चर्च डिस्पेंसेशन। डेफी, डेफी का मतलब होता है दोस्तों पूजा करना, मीनिंग है वर्शिप और रिगार्ड एज अ गॉड। सिनोनिम से उसका आइडियलाइज, वर्शिप, एंटोनिम से उसका कंडेम, हेट। और एग्जांपल देखेंगे, द डेफी देयर बॉक्सर हु वाज किल्ड इन अ लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, कि यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है कि लोग जो डेफी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसे डेफी बोलते हैं। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, कि जिसकी अनुमति नहीं होती वो जो करते हैं उसको हम इलिसिट बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। सिनोनिम से इलीगल, इम्प्रॉपर, एंटोनिम से उसका अलाउड, लीगल। एग्जांपल देंगे, द ग्रीडी कंपनी प्रेसिडेंट डिड नॉट हेजिटेट टू एंगेज इन इलिसिट प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज द साइज ऑफ हिज एनुअल बोनस। जो ग्रीडी बॉस है कंपनी का, उसको
बस प्रॉफिट दिख रहा है, फिर उस प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी अवैध काम कर रहा है, यानी वो इलिसिट काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि इलिसिट काम करने के बाद फिर जेल होती है दोस्तों। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, यानी कि एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जांपल और गाइड टू बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ये नाउन होता है और वर्ब एडजेक्टिव में रहता है कि प्रेसिडिंग इन टाइम, ऑर्डर और इम्पोर्टेंस। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडिंग इन टाइम, ऑर्डर और इम्पोर्टेंस। उसको हम सिनोनिम से उसका मॉडल, एग्जाम्पल और पैटर्न। एग्जाम्पल देंगे, देर आर सब्सटेंशियल प्रेसिडेंट्स फॉर यूजिंग इंटरएक्टिव मीडिया इन ट्रेनिंग, कि हम, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में भी, जैसे कि हम बोलते हैं कि मिसाल की जो दी जाती है, उदाहरण एग्जाम्पल हम तौर के लेते हैं, देर आर सब्सटेंशियल प्रेसिडेंट्स फॉर यूजिंग इंटरएक्टिव मीडिया इन ट्रेनिंग, कि आपको ठोस मिसालें दी जाती है ट्रेनिंग पीरियड में। एम्फेटिकली, प्रभाव से, मीनिंग है इन अ फोर्सफुल वे। सिनोनिम से सर्टेनली, एब्सोल्युटली। एंटोनिम से डाउटफुली, इंडिसिसिवली। एग्जाम्पल है, द एथलीट एम्फेटिकली डिनाइड हैविंग टेकन एनी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। आप देख रहे हैं कि जैसे कॉल पे ये किस तरीके से एम्फेटिकली बात कर रहे हैं। एसर्ट्स, एसर्ट्स का मतलब होता है दावा है, दावा करना, जैसे कि स्टेट ऑफ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। जब आप में कॉन्फिडेंट होता है ना, आप एसर्टली बात करते हो, एसर्टली। आर्ग्यू, क्लेम होता है, ठीक है। डिनाई, अबैंडन इसका एंटोनिम्स होता है। एग्जांपल, इन हिज स्पीच द पॉलिटिकल कैंडिडेट विल एसर्ट दैट ही इज द बेस्ट मैन फॉर प्रेसिडेंसी। वो प्रूव कर रहा है, वो बता रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें ये प्रूव कर रहा है कि ये ऐसा चल रहा है, मीटिंग ऐसी चल रही है, ये ऐसा हो रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि जो दावा होता है उसको एजर्ट बोलते हैं। आइसोलेशनिज्म, इसको बोलते हैं तटस्थ नीतिवाद, यानी a policy of remaining apart from the affairs or interest of other groups, especially these political affairs of other countries। यानी दूसरी कंट्री के निजी मामलों में दखल न देना, थोड़ा अलग रहना, ठीक है। सिनोनिम्स है फ्री ट्रेड, लिबरलिज्म, नॉन इंटरफेरेंस। एग्जांपल देखेंगे, द कंट्री चूज अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन दैट मेड इट अ सेकेंडरी प्लेयर इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इवेंट्स। देख सकते हो कि जैसे कि एक मीटिंग चल रही है कि उसमें बोला जा रहा है कि देखो भाई, हमें किसी अदर कंट्री के नीति मामलों में बहस में पड़ना नहीं है, ठीक है। कैविट, कैविट का मतलब होता है चेतावनी, मीनिंग है अ वार्निंग और प्रोविसो ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, कंडीशंस और लिमिटेशंस। कैविट का सिनोनिम होता है कॉशन और मोनिशन और साइन, ठीक है। एग्जांपल है, द कैविट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ पेनल्टी फी इफ द लोन इज नॉट रिपेड ऑन टाइम, कि जो कैविट है, दी गई है कि अगर आपने लोन टाइम पे नहीं किया, भरा, तो आपको पेनल्टी लगेगी, ऐसी चेतावनी भी उसमें दी हुई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर में कि जैसे कि एक लेडीज स्टूडेंट को चेतावनी दे रही है किस बात की, तो चेतावनी को हम बोलते हैं कैविट। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है उत्प्रेरित, यानी कि कॉज एन इवेंट और सिचुएशन टू हैपन और एग्जिस्ट, की जो होने वाली है अभी सिचुएशन। प्रोड्यूस, जनरेट, ट्रिगर्ड का सिनोनिम से प्रोड्यूस, जनरेट और एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट। एग्जांपल है, एन एलर्जी कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और ओवरवर्क, कि जो ओवरवर्क या फिर जो स्ट्रेस आता है उससे एलर्जी भी शुरू हो सकती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ट्रिगर्ड सिचुएशन आ चुकी है कि अभी इतना सारा प्लास्टिक है, अभी इससे क्या होगा वो बोल नहीं सकते। तो ट्रिगर्ड का मतलब होता है कॉज टू हैपन और एग्जिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो लिए। आप जुड़े रहिए, आपको हर वीक में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो निकाल के मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं दावा करता हूँ कि आपको जो एसबीआई की एग्जाम आएगी तब तक आपके कम से कम 1000 वर्ड्स हो चुके होंगे, ठीक है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आपकी पोस्ट निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।